नमस्कार, धर्म दिग्दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित सुदर्शन लव पांडे। विगत कई दिनों से आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि योग के बारे में, ज्योतिष में आपके जन्म कुंडली में कौन कौन सा ऐसा योग है जो आपको लाभ देने वाला है, कौन सा योग है आपको नुकसान देने वाला है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्र मंगल योग। मित्रों, ये योग दो प्रकार है। चंद्र मंगल योग एक तो लक्ष्मी योग होता है, दूसरा वही लोग दरिद्र योग भी बन जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये कैसे हो सकता है, जो लक्ष्मी योग होगा वो दरिद्र बना देगा। ज्योतिष शास्त्र में बस यही खेल है। अगर भाव का परिवर्तन हो गया, स्थान का परिवर्तन हो गया, लग्न परिवर्तन हो गया, तो योग भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए अब हम चंद्र मंगल योग में जो लक्ष्मी योग कैसे बनता है उसका चर्चा करते हैं। यदि मंगल और चंद्र युक्त हो, दोनों एक साथ हो, लाभ और धन भाव से संबंध रखता हो, लाभ और धन भाव से संबंध रखता हो। आप देखिए मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में लाभेश चंद्रमा मेष राशि का हुआ और धन भाव का स्वामी जो कि कर्क राशि का हुआ। अगर ये दोनों भाव का स्वामी हो और ये दूसरे भाव में या नवम भाव में या पंचम भाव में या दसम भाव में या एकादश भाव में, इनमें से कई भाव में अगर योग हो तो ऐसे मिथुन लग्न वालों को भी ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बना देता है। और दूसरा सूत्र है त्रिकोण और केंद्र से संबंधित रखता हो, त्रिकोण और केंद्र से संबंधित रखता हो। अब देखिए कर्क लग्न, जो कर्क लग्न में लग्न को भी त्रिकोण मानते हैं और चतुर्थ भाव जो है वो केंद्र भाव है। तो त्रिकोण हो गया, जो कर्क लग्न का स्वामी हो गया जो है कि त्रिकोण का स्वामी, और इसका जस्ट 8वां राशि वो हो गया आपका त्रिकोण वृश्चिक राशि। तो इसी प्रकार से ये योग एक लक्ष्मी योग बन जाता है। फिर तीसरा सूत्र है नवम पंचम से संबंधित रखता हो, जैसे कि मीन लग्न है। मीन लग्न हो गया आपका पंचमेश कर्क राशि का और नवमेश वृश्चिक राशि का। तो कहीं ना कहीं ये आप देखिएगा कि ये किसी कारण में, ये दोनों की युक्ति के कारण में इसमें ये योग बनता है। तो इन तीन लग्न में अगर लाभ स्थान में, भाग्य स्थान में या धन स्थान में या लग्न में है या पंचम भाव में इन ग्रहों की युक्ति हो तो ये लक्ष्मी योग बना देता है। और ऐसे लक्ष्मी योग कैसा क्या होता है। अब इस योग में कुछ खराब स्थिति भी कहा गया है, लेकिन ये खराब स्थिति को भी अच्छा बनाता है। जैसे कि कोई व्यापारी है, अगर कोई व्यापारी शराब बेच रहा हो, लेकिन शराब बेचना ये तो एक व्यापारिक कर्म हो गया, लेकिन शराब बेचने के कारण में थोड़ा सा निंदनीय भी रहता है कि ये शराब बेच रहा है, लेकिन उसके माध्यम से धनोपार्जन करके अगर आप धर्म भी साथ में उसमें प्रयोग कर दे तो यही व्यापारी खराब नहीं कहलाता है। तो इसमें जो फलित कहा गया है कि अधिकतर ग्रंथों में यही कहा गया कि ये दरिद्र योग है, ये दुर्व्यवहार योग है। परंतु कुछ स्थान परिवर्तन होने से, कुछ लग्न परिवर्तन होने से और भाव की युक्ति संबंध से ये योग लक्ष्मी योग बन जाता है। और दूसरा दरिद्र योग देखिए, यदि यही योग किसी अन्य लग्न का हो और 4, 6, 8, 12 भाव में यदि चंद्र मंगल का युक्ति संबंध होकर स्थित हो तो ये एक दुर्व्यवहार योग कहलाता है, जिसका फल
उसका एक है कि गंदे कर्म से आय करना, यदा स्त्रियों को बेचने वाला हो, या माँ के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, या अन्य संबंधी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला हो, बहन के साथ दुर्व्यवहार करने वाला हो, ये योग का फल हो जाता है जब ये जन्म कुंडली में 4, 6, 8, 12 में पहुंच जाए। तो ये 2 ग्रह की युक्ति कभी तो बनाता है, कभी तो बिगाड़ देता है। अब देखिए, जो ये हमने अभी चर्चा की है कि ये 4, 6, 8, 12 में अगर हो जाए, और इसका मूलतः ज्योतिष में जो लिखा गया है कि खराब है, और कई ज्योतिष प्राचीन ज्योतिष आचार्य जो ने अनुसार उन्होंने अपने अपने तरीका से लिखा है। और इस विज्ञान युग में, आज की जो टेक्नोलॉजी युग में, मैं प्राचीन विद्वानों का भाव जो लिखे हैं उसके प्रति मैं आदर करता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने में, जो उसकी वित्तीय स्थिति है, इकोनॉमी, और उसको अगर हम स्ट्रांग करना है तो इसमें चंद्र मंगल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्यतः आधुनिक युग में ठेका या शराब की दुकान या शराब की खाना फैक्ट्री या यानी कि डिस्टिलरी या व्यवसाय, इस प्रकार से आय होगी। अब देखिए, ये योग होने के कारण में वो व्यक्ति आय की ओर गया, आय तो हुआ, जहां तक लोगों की मूल आवश्यकता को भी पूरी करेगा, परंतु जब चंद्र मंगल उत्तम स्थिति में हो, इस प्रकार के आय करके भी वो धर्म के प्रति खर्चा करेगा, जिसके कारण में वो धर्म अर्जित करेगा। तो ये योग उसको लक्ष्मी योग बना देता है। तो ऐसा मैं कहता हूं, मेरे एक विचार से मंगल चंद्रमा की युक्ति ये योग बनता है, किंतु आप ये बात ध्यान रखें, चंद्र और मंगल के परस्पर दृष्टि परिवर्तन भी से ये योग बन जाता है। अगर एक दूसरे की दृष्टि परिवर्तन भी हो तो बन जाता है। मान लीजिए कि चंद्रमा वृषभ राशि में है, चंद्रमा वृषभ राशि में है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो गया, मंगल वृश्चिक राशि में है तो मंगल सौगृही हो गया और परस्पर दृष्टि संबंधी भी है। एक ग्रह उच्च का हो रहा है और एक ग्रह सौगृही हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी यही योग उसी प्रकार लक्ष्मी योग की तरह फल देता है। अब दूसरा उदाहरण और ले लीजिए, जब चंद्रमा कर्क राशि में हो, जब चंद्रमा कर्क राशि यानी कर्क लग्न ही है, सीधी बात, जब चंद्रमा कर्क राशि पर हो और मकर राशि में मंगल हो, तो चंद्रमा यहाँ सौगृही हुआ और उधर मकर राशि में मंगल उच्च का हो गया और आपस में दृष्टि संबंध भी है। हमने कहा कि युक्ति संबंध से भी बनता है, लेकिन उससे और भी अच्छा है कि ये दृष्टि संबंध से भी बन जाता है, एक सौगृही हो एक परम उच्च का हो, तो ऐसे स्थिति में भी ये लक्ष्मी योग बन जाता है। जब विपरीत भाव में ये चंद्र मंगल का योग बन जाता है तब वो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है। वो क्या करता है, विपरीत भाव यानी कि हमने पहले बताया 4, 6, 8, 12 भाव में, या 4, 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर और 4, 6, 8, 12 भाव में से संबंधित होकर इन भाव में अगर युक्ति या दृष्टि संबंध से बनता है तो यही वो दरिद्र बना देता है, व्यभिचारी बना देता है, चरित्रहीन बना देता है। वो अपने स्त्री को बार बार अपमानित करता है, तुच्छ समझता है, कभी कभी तो स्त्रियों अपने स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, इतना कठिन दंड देता है जो कि कई स्त्रियां भी उसकी कारण में दंडित के कारण में आत्महत्या कर जाते हैं। और अपने बहन के प्रति भी इतना कठोर शब्द बोलता है तो बहन भी सुसाइड कर लेते हैं। और इतना अपवित्र वाला होता है, जो लेन देन का काम करता है उसका संसार में घृणित करते हैं। तो ये योग के बारे में जो बताया गया है, अब इसका जितना अच्छा उत्कृष्ट स्थिति हो उतना अच्छा हो जाता है और जितना निकृष्ट स्थिति हो उतना ही खराब बन जाता है। और ये योग 2, 9, 10, 11 भाव में बनता है। अब इसका उपाय कैसे करें? अब उपाय कैसे करें कि हम देखिए उपाय करना है
उपाय करने के लिए हमको सबसे पहले जिसकी लक्ष्मी योग बनता है उसको और दृढ़ बनाना है, और जिसको दरिद्र योग बनता है उसको शांति करना है। दृढ़ बनाने के लिए जिसका लक्ष्मी योग बन रहा है और केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो तो ऐसे परिस्थिति में उसका रत्न धारण करा दे। और जो ग्रह इसके पाप दृष्टि से या पाप युक्त से या पाप स्थान से बन रहा हो, उस ग्रह को हम क्या करेंगे, तो उसको शांति विधान कर देंगे। तो ऐसे योग के बारे में हम आपको पर्टिकुलर कोई उपाय बता दे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपका जन्म कुंडली नहीं है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, अगर आप जानना चाहते हो, नीचे दी गई नंबर है, वो आप मेरा नाम के साथ साथ नंबर भी है, आप उसमें कॉल करें, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस ये भेजे। अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है तो किस कारण से क्या करना चाहिए, कैसे उपाय करना चाहिए, ये मैं आपको उस कुंडली का आधार पर। देखिए, हर किसी योग का उपाय हम टीवी में या अपने चैनल में नहीं बता सकते, क्योंकि आपके कुंडली कैसा है वो बहुत देखना आवश्यकता है। अगर आपके कुंडली में अच्छे हैं और हमने शांति का उपाय बता दिया तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। अगर आपके कुंडली में बहुत बुरे हैं और हमें रत्न का उपाय हो जाए, वो और बलवान हो जाके और बुरा कर देगा। तो इसी के कारण में आप ज्योतिष के माध्यम से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलिए और उनसे इस योग का निराकरण अवश्य करें। इस प्रकार आज चंद्र मंगल योग का हमने बताया है। अगर नेक्स्ट एपिसोड में हम कोई दूसरा योग लेकर आएंगे, उस योग का नाम है बसुमती योग। याद रखें, बसुमती योग हम बताएंगे। तो बसुमती योग कैसे होगा इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।